ये है नया खिलौना, इतना नया भी नहीं है, 1-2 साल पहले अगर कोई चैनल से जुड़ा था तो उसने इसके दीदार जरूर करे होंगे। फॉर नाउ इट्स अ न्यू टॉपिक इन द सेम जर्नी दैट वी आर गोइंग थ्रू। अब ये सुबह के वक्त इसके साथ क्या हो सकती है, एक राइड लगेज होल्डर है जिस पर आसन भी टिकाया जाता है, उसको निकाला जा रहा है एलन की मदद से। मेहनत पे लगे हैं हमारे ओमी भाई। सुबह 7:30 बजे आधी निद्रा को त्याग कर इन्होंने यहाँ पथ पर अर्श से भाई फिलहाल फर्श पर वर्क करने के लिए आए हमारे साथ सुबह। ठीक है जी, फ्रंट हैंडल पे पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए सामने से मिले वार्तालाप। चलो फिर चला जाए। क्यों यहाँ से कहाँ जा रहा? अभी ब्रेक पैड खत्म होने की वजह से आती है ना आवाज, सुन देख। फील्ड के एक्सपर्ट लोगों से पूछ लेना चाहिए। आज मुझे कुछ विचित्र गलियों से लेके आ रहे हैं जिन गलियों की मुझे जानकारी नहीं। भाई कह रहा है यार इतना ज्ञान जितना आप देते हो ना अपनी रियल लाइफ में भी आप फॉलो करते हो तो हमें समझ आता है। ये देखना कैसे वक्त लगेगा मुझे इस वापिस रिगेन करते करते। चलो थोड़ा तो आया समझ में वापिस। हाँ ये तो मेरे को पता है, तू रोज सुबह दिख तो जाता है बीच बीच में। नाक बहे पर हौसले बुलंद होने चाहिए। नाक का क्या है, नाक तो बहने के लिए ही बनी है। चलो फिर चलते हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। दोस्तों आपको दे दिया है सामने का व्यू, थोड़ा सा खींचते हैं यहाँ पे अपनी साइकिल को। हाँ 900 में तो जाते ही रहता हूँ मैं। लग तो रही है हल्की, देख है नहीं कम नहीं है। क्या हो, साइकिल को ना इधर ही हवा में ट्रेल पे ले जाओ। चल तब ठीक है, मुझे कंफर्मेशन भी तो चाहिए। तेरे द्वारा कंफर्मेशन मिल गया तो बढ़िया है। 10 लग रही है तो हाँ कवर कर लेगा तो मैं इतनी स्पीड में चलाऊंगा तो। ओमी कह रहा है आप अपनी देखो, मैं तो आपके पीछे पीछे हूँ। चल फिर ठीक है, आज देखते हैं। मुझे गियर अप करने में। ओके भाई, ओमी तो निकल गया भाई। अनएक्सपेक्टेडली ओमी ने मुझे गलत ठहरा दिया है। अब वक्त है मुझे गियर डाउन करने का, वरना मैं हांफते हांफते स्टेडियम नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरी जान निकल जाती भाई अगर मुझे याद ना आता कि गियर कहां से डाउन होता है। वो स्विच तो पता था जिससे गियर अप होगा भाई, लेकिन गियर डाउन करने वाला ना मैं भूल गया था। फिर मैंने नीचे की तरफ अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाया एंड पुश करा। There was a button जिससे गियर डाउन हो गया and it finally saved my life somehow। नहीं तो आधे रास्ते यहाँ से साइकिल को रख देते हैं, पैदल चलते। ओमी कह रहा है भाई पैदल चलना तो और मुश्किल होता, पैदल मुझे याद है कि यहीं तक आ पाए थे। तो भाई ये है गोप्रो के हाल। बीच रास्ते में कह रहे हैं द ओनली वे टू रिकॉर्ड फर्दर अहेड, आपको करना पड़ेगा फॉर्मेट। गोप्रो दे देता है ऐसी कभी भी टर्रा। गोप्रो बीच सफर में भी कभी भी धोखा दे सकता है। गोप्रो 9 लेटेस्ट वर्जन है, हार्डली 3 या 4 मंथ्स हुए मुझे इसे लिए हुए। एंड ये है स्थिति भाई आपके सामने। गोप्रो आर यू किडिंग मी ब्रो, रियली? गोप्रो इज सेइंग इट्स किडिंग मी मैन, गोप्रो इज किडिंग मी एट दिस मोमेंट। तो गोप्रो हमारे साथ ऐसा मजाक कर दे कभी भी बीच में सफर के। बहुत जरूरी है कि एक बैकअप लेके चला जाए, बैक एंड पे तुम्हारे पास कुछ हो। इसलिए मैं रखता हूँ अपनी जेब में हमेशा आईफोन टू रिकॉर्ड माई जर्नी, रिकॉर्ड माई वीडियो। अगर गोप्रो कर दे कभी ऐसा धोखा इन द मिडल ऑफ द जर्नी, इसीलिए हम आईफोन के द्वारा हम कर रहे हैं रिकॉर्ड। चलते हैं अपने सफर में, दृश्य आपको दिखाते हैं ओमी और मैं। ये है गोप्रो जिसने दे दिया धोखा, तो इसको मैं कर देता हूँ पावर ऑफ, बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज फर्दर मोर। और आगे इसका कोई उपयोग शेष नहीं बचा है फिलहाल के लिए, इस जर्नी के लिए। ओमी संभल कर, तुम्हारी जान मूल्यवान है ओमी, संभल कर। चोट फटांग से दूरी रखनी है तो मत मारो विली, विली नहीं है जरूरी, चोट फटांग से दूरी है जरूरी। नहीं ओमी नहीं। ओमी विली दिखाने की कोशिश में। भाई ओमी तुम ज्यादा वो मत बनो, क्या कहते हैं उसे, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तुम हो स्मार्ट लड़के पर विली वुली जैसी चीजें यार आपके लिए नहीं। ओमी यार डू समथिंग ग्रेट विद दिस लाइफ दैट गॉड हैज गिवन यू, गॉड हैज चोजन यू टू सर्व द नेशन, कंट्री, टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। जवान लड़के हो भी आप यार, आप उसमें जाओ, क्या कहते हैं, रैलीज होती हैं 50 किलोमीटर हेल्थ अवेयरनेस के लिए। हेल्थ अवेयरनेस के लिए नहीं कराते वो जो होती हैं, क्या कहते हैं, क्या होती है वो, रैलीज होती हैं जो। फिट तो, अरे तो औरों को भी तो मोटिवेट करना है। फिट बनो फिर मोटिवेशन गुरु बनो, फिर मोटिवेशन गुरु बन के यूट्यूब में चैनल मोनेटाइज करो एंड दैट्स हाउ द बिजनेस ग्रोज। भाई मेरे बालों में हो रहा है डैंड्रफ, बीच में आप देख रहे हैं बाल थोड़े उठे उठे से हो गए, ये हवा के प्रभाव से हुए हैं। एंड ये जो चेहरा आपको सुबह सुबह नजर आता है ना, चमकता हुआ, चेहरे में एक चमक सी दिखती है, सूर्य देव की रोशनी की तरह ये चेहरा जो है प्रज्वलित होता है, ये चेहरा चमकता है, चेहरे में एक नूर नजर आता है। उस नूर को लाने के लिए और यहाँ पर मौजूद के लिए अपने कर्म कांड रोज दिन अनुशासित
ढंग से अनुशासित रूप से अपने दिनचर्या को निभाने के लिए, बेहतरीन कंटेंट आप तक लाने के लिए जो सुबह सुबह की हसल होती है ना, ये हसल हर दिन होती रहे, ये हसल निरंतर चलती रही, उसके लिए सहयोग की जरूरत है। नीचे है सब्सक्राइब बटन। बार बार बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता और बार बार ओमी को सुनना भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमारे ओमी को निराश ना कीजिए आप। जो थोड़ी प्रीमियम कैटेगरी की साइकिल्स होती है ना, वो क्या होती है कि ओमी पुशअप मार रहा है, वो क्या होती है, उनमें स्टैंड नहीं दिया जाता। जितनी महंगी साइकिल उसमें उतनी कम चीजें, ये बात आप हमेशा याद रखिए। जितनी महंगी चीजें बढ़ती जाती है, खाना 5 स्टार में जाके खाइए, इतनी क्वांटिटी में मिलेगा 2 स्टार में इतने कम रकम पे, और वहां होगी रकम इतनी मोटी कि पूरी किताब भर के तक बिल ला दिया जाएगा और खाना होगा इतना सा। वैसी है कि भाई जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है ना, जैसे प्रीमियम बाइक्स हैं, तो उसमें क्या करेंगे, कट ऑफ कर देंगे, बाइक पूरी नेकेड हो जाएगी, तो उसके प्राइस कट जाएंगे, आपको पकड़ा दिया जाएगा हाथ में एक एक्सपेंसिव प्राइस टैग। वैसी प्राइस टैग हमें भी पकड़ाया गया था जब हमने ये साइकिल खरीदी। एंड इसमें सब कुछ दिया गया, 3 गियर आगे हैं, 7-8 पीछे। ये है ऑलमोस्ट कितनी हो गई ओमी, मल्टीप्लाई कर लो, 21 गियर्स की ये साइकिल है हमारी, 24 हो गई। 24 गियर्स इसमें दिए गए, बट इसमें जो नहीं दिया गया वो है स्टैंड। मतलब देखो सब कुछ दे रहे हैं पर वो नहीं दे रहे जो देना था। ये भी अलग अलग है भाई दुनिया में, वही तो कह रहा हूँ। पैसा लगाकर वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, वो मिलता है लगन। रोज उठकर की गई मेहनत से मेहनत आपको रिजल्ट्स देती है, नॉट द बाइक, नॉट द पीस ऑफ मेटल विच यू आर राइडिंग। समझ रहे हो, तुम अगर स्क्रैप भी चला रहे हो, अगर तुम कचरा भी चला रहे हो, पर तुम्हारी जील जो है ना वो 100% है, तुम्हारी जो जील है वो 100% है। निखर कर कोयले से जैसे हीरा निकलता है, वैसे ही वो जंग से कहीं ना कहीं सोना निकल के आएगा दोस्तों। इधर से डालो आलू, इधर से सोना निकलेगा, वही स्कीम है भाई। मेहनत चालू रखो, स्कीम सेम है, मेहनत चाहिए। दोस्तों ये है ओमी जी की साइकिल, ये है हमारी साइकिल, और हम चलते हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे आप किसी ब्रीफिंग दी जाएगी, ढंग से स्पष्ट तरह से आपसे हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे टू फाइंड अ कनेक्शन। बाकी ये है खूबसूरत, बेहद खूबसूरत रेंज माल देवता की। ओनली क्वेश्चन दैट माई माइंड हैव एट दिस मोमेंट इज, छोटा सा प्रश्न है, सवाल है। ये था देहरादून एक वक्त में, उत्तराखंड कुछ इस प्रकार हुआ करता था, खूबसूरत पहाड़ों से घिरा, घने जंगलों से भरपूर। तो ये है उत्तराखंड का एक नया चेहरा, उभरती हुई ऊंची इमारतें। हाँ तो गाइस वही मैं कह रहा हूँ, देखो कल दिन को एलिगेशन मत लगाना। समाज का एक आईना आपके सामने लेके आना चाहता, क्या हम लोग थे पहले प्रकृति के साथ, क्या हमारा तालमेल था और अब क्या होता जा रहा है। देश का जवान सवाल का उचित उत्तर दे पाएगा। किसके बिनाह पे उन्नति, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, किस बिनाह पे हो रहा है, आयरन और इंडस्ट्री, किस चीज को रिप्लेस करके। ये तो स्कूल है, तो बहुत जरूरी चीज है, लेकिन उन बिल्डिंग्स का क्या, उन फैक्ट्रीज का क्या जो हवा में जहर घोल रही है, हमारे समाज को बीमार और बीमार बनाती जा रही है। उन फैक्ट्रीज के पीछे का राज, काला राज तो हमको भी नहीं पता यार। काला राज नहीं है, काला तेल है जो नदियों में छोड़ दिया जाता है, काले केमिकल्स हैं, ब्लैक केमिकल्स, टार है, गाड़ियों से निकलता। मैं भी एक वाहन चालक हूं, तो मैं किसी भी प्रकार से दूसरे व्यक्ति पर दोष नहीं डाल रहा हूं, पर ये जस्ट अ कॉमन क्वेश्चन है कि भाई क्या देकर, क्या कीमत चुकाकर हम क्या प्राप्त कर रहे हैं। भौंक रहा है बाज पे। कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो मनुष्य को देख, कुत्ता जो है ना वो आकर्षित होता है। हम यहाँ खड़े थे थोड़ी देर से, तो कोई हमारे पास आया नहीं आया, वाइल्ड एनिमल्स हमसे दूर भाग रहे हैं जहाँ, वहां ये कुत्ता एक पालतू जानवर, इंस्टिंक्ट इसकी जनरेशन टू जनरेशन मनुष्य के साथ रहते रहते इस तरह की है। अनजान लोगों को देख के, अनजान व्यक्तियों को देख के भी इसने हमें अपना करीबी समझा, हमें अपने क्लैन का हिस्सा समझा, झुंड का हिस्सा समझा। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस कुत्ते ने हमें अपना दोस्त समझा। कर ली यहाँ पे साइकिल स्विच, यहाँ पे मैं चला रहा हूँ ओमी की बाइक, ओमी चला रहे हैं मेरी, ये है। तो चलिए स्विच करके चलते हैं लोकेशन पे, फिर आपको देंगे इन दोनों बाइक्स का एक ब्रीफ रिव्यू। वो मनुष्य इनकी मोहब्बत को नहीं समझ पाता, ये कुत्ता वहां से लेके यहाँ तक हमारी मोहब्बत में हमारे पीछे पीछे आ गया है। मोहब्बत है यार, ये और कुछ नहीं है। कुत्ते और मनुष्य का जो रिश्ता है ना वो सदियों पहले से रहा है। कुत्ता जो है ना, वुल्फ जो है वो कुत्ते के नेटिव है। कुत्ते जो है ये मनुष्य के साथ बसे हैं जब से आप सोच भी नहीं सकते। को पता है युधिष्ठिर जब स्वर्ग की तरफ बढ़े थे तो उनके साथ जो मौजूद था प्राणी वो एक कुकुर ही था। यह भी कहा जाता है कि यमराज जी का रूप था। यमराज जी कुकुर के रूप में युधिष्ठिर जी के साथ चल रहे थे, उनके धर्म पुरुष होने की वो लेने के लिए। उस कुत्ते के बिना जाते हैं नहीं जाते स्वर्ग की तरफ, जिसने उनका पूरे समय साथ दिया, ये चेक करने के लिए। स्किल्स यहाँ पे तुम थोड़ी सी प्रदर्शित कर सकते हो मेरे हिसाब से। मत मारो फिर, आप रिलीजन नहीं पढ़ रही। देखो प्रभु की जो इच्छा होती है, दुनिया है माया की दुनिया जो प्रभु ने अपने हाथों से उत्पन्न करी। मैं कह रहा इतना ज्ञान नहीं भाई, सुबह सुबह इतना ज्ञान नहीं, बस पर ये सुनना चाहिए आपको। ये ज्ञान इसलिए जरूरी है, देखो आध्यात्म बहुत जरूरी है जीवन में, पर कहाँ हमारे आजकल के लड़के समझेंगे। आप इसकी भी गलती नहीं है। अब एक भाई ये भी है हमारे, क्या बात है भाई, क्या बात है, फ्लाई बाय दे के जा रहे हैं भाई। फिलहाल फ्लाई बाय देने की स्थिति में तो मैं हूं नहीं, क्योंकि 900 जो अपना एक सोता हुआ शेर है ना उसको घर में छोड़ा हुआ है मैंने। उस शेर पे थोड़ा प्रतिबंध लगा रखा है इस समय पे, थोड़ा सा इस समय
चेन कसी हुई है मैंने। चेन कसने का मतलब ये बेड़ियों से उसे बांधा हुआ है, क्योंकि उसे बांधे रखना जरूरी है, उसकी गति इतनी तेज है। भूमि बस कर यार, पहले हमारे यहाँ लड़के गुरुकुल में जाके धनुर्विद्याएं सीखते थे, घुड़सवारी सीखा करते थे, और आजकल के लड़कों को देखो ये विली सीख रहे हैं साइकिल्स में, विली पॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताओ, साइकिलें खरीदी हुई है लेकिन स्टैंड ही नहीं दे रही है कंपनियां। 20-20, 25-25 हजार का बिल जरूर पकड़ा रही है हाथ में, पर ये नहीं बता रही है स्टैंड के लिए क्या चीज है जो उपयोग में आ सकती है। और उपयोग में तो आ जाए, पर भाई स्टैंड अवेलेबल तो हो। उपयोग में तो हम डंडी को भी ले आए, पर भाई फिट करके देने वाला तो हो। लकड़ी से भी हम काम चला लें। लकड़ी क्या, मैं तो कहता हूँ भाई सरिया ही लगा के दे दो, सरिये से भी काम चल जाएगा, पर सरिया तो लगा के दो। इतनी भी क्या कॉस्ट कटिंग है मेरे भाई की स्टैंड ही हटा दिया तुमने साइकिलों से, वो भी भाई 15-20 हजार की साइकिलों पे। समझते अगर 4-5 हजार की बात होती तो कभी ना बोलते, पर 4-5 हजार साइकिल बेचने वालों का ईमान अभी भी जिंदा है। आज ओमी ने हमें पूरा कर दिया। ओमी ने हमारी लाइन को, जो शब्द हम भूल रहे थे, उस शब्द को हमारे सेंटेंस में जोड़कर उस शब्द की उपयोगिता बढ़ा, सेंटेंस की वैल्यू बढ़ा दी। वैल्यू क्या कहेंगे, उस सेंटेंस का मोल बढ़ा दिया। ओमी धन्यवाद, तुमने मेरा सेंटेंस पूरा करा। पर भावनाएं आप समझ चुके हो। हिंदी का प्रयोग इसलिए करता हूँ ताकि हिंदी लोगों से जुड़ सकूं। हिंद से बिलोंग करता हूँ, इसलिए हिंदी का प्रयोग करता हूँ। हिंदी लोगों से बात करने के लिए हिंदी में बात करता हूँ। शुक्र है इसमें स्टैंड है, मुझे तो लग रहा था इसमें स्टैंड ही नहीं है भाई, मैं भूल गया था यार। है तो इसमें भी उन्होंने, पर अलग से लगाने के लिए पैसे मांगे थे, तो मैंने कहा भाई कोई नहीं, स्टैंड की जरूरत नहीं है। इस धरती से जिन तत्वों को निकालकर इस साइकिल का निर्माण हुआ है, जिन मटेरियल से इस साइकिल को बनाया गया, उस धरती से निकली, अंततः इसने इस धरती में जाकर ही मिल जाना है। तो कोई नहीं, मैं अपनी साइकिल को झुकाकर लेटाकर पार्क कर दिया करूंगा जो मुझे करना होगा। तो ये है हमारे पास MTB बाइक, एंड दिस इज अ स्ट्रीट कैटेगरी बाइक। स्ट्रीट कैटेगरी और MTB के अंदर फर्क है, पर वो बहुत फर्क जो है वो क्यों है, वो बहुत फर्क इसलिए है क्योंकि भाई दोनों का जॉनरा अलग है, और जॉनरा अलग होने के साथ साथ प्लेसेस दे कैन गो, और जहां पर वो कंफर्टेबल है राइड करने के लिए, वो दोनों प्लेसेस भी अलग हैं। दिस इज मेंट फॉर द स्ट्रीट्स वेयर यू हैव कंक्रीट रोड्स, वहां पर ये है कारगर, समझ रहे हो, इट इज यूजफुल, कंफर्टेबल है। बट दिस वन, जब हम इसे कंक्रीट रोड्स में राइड करते हैं, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट कम्स इज कि भाई एक तो आप यहाँ देख सकते हो एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन है हमारे, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉकिंग सिस्टम। बाइक थोड़ी गंदी हुई है, माफ करना, बिकॉज इट्स ऑफ रोडिंग मशीन भाई, मडी टेरेल्स में जाती है इसलिए थोड़ी गंदी है, और कुछ वक्त से पड़ी हुई भी इस्तेमाल में नहीं आ रही थी। सेकेंडली ये यहाँ पीछे शॉकर हमें बीच में देखने के लिए, हमें जो बैक टायर के लिए सस्पेंशन सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है वो है कॉइल सस्पेंशन दोस्तों। ये एयर सस्पेंशन नहीं है दोस्तों, इसका एक अपग्रेडेड वर्जन आता था BT विन का दोस्तों, जिस समय मैंने ये बाइक खरीदी थी। तकरीबन मेरे को ये 44,000 की थी, 44,999 रुपीज इसका MRP यहाँ पर अभी भी लिखा हुआ है MRP। मजाक लग रहा था ना तुझे, मजाक से अलग हटके ओमी कह रहा 15 की मेरी है, 15 की आपने बताई थी, मैं भी हाँ बोल रहा। इसको लिए हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, माइंड में ना वो प्राइस टैग मेरी आ नहीं रहा था, तो मैंने इसे 15 का ही बोल दिया था, बट 49 की है भाई ये। और अब मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छी तरह से याद आ रहा है कि इसका जो अपग्रेडेड वर्जन था, जो इसमें कॉइल सस्पेंशन देखने के लिए मिलता है, उसमें हमें एयर सस्पेंशन देखने के लिए मिल रहा था। वो उस समय पे था अराउंड 60 to 70,000 रुपीज का। मैंने इसलिए नहीं लिया था भाई क्योंकि जेब में 50,000-40,000 रुपए डालने की साइकिल में बहुत बड़ी डील है भाई, इतने में स्कूटी आ जाती है। 70,000 डालने थे, और मेरा ये शौक कुछ ज्यादा प्रोफेशनल परस्यू कर आगे फील्ड में आगे बढ़ना भी नहीं था। इट वाज जस्ट अ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, थोड़ा शारीरिक परिश्रम करने के लिए मैंने साइकिल खरीदी थी। उस हिसाब से भी अगर तुम कहोगे 40 to 50,000 का प्राइस टैग, ब्रो इट्स नॉट जस्टिफाइड। अगर तुम प्रोफेशनली बाइकिंग नहीं करते, अगर तुम प्रोफेशनली इसको एज अ करियर नहीं देख रहे हो, तो इतना महंगा, इतना तगड़ा पैसा डालने की जरूरत नहीं है। बट डाल दिया भाई, डाल दिया। हमें चेसिस देखने के लिए मिलती है जहां पर हमारी बाइक में पीछे बैक सस्पेंशन है। द रीजन फॉर दैट इज इट्स अ स्ट्रीट कैटेगरी बाइक। ये बनी है सड़कों में क्रूज करने के लिए, रोड्स में, कंक्रीट रोड्स में चलने के लिए। सस्पेंशन क्या है, वो ना आपकी बाइक की गति को, आप जितना जोर से पेडल मारोगे वो पंप होता है, एंड व्हेन इट पंप्स, ऑफ रोडिंग में जब आप जा रहे हो तो वहां पे जब बाइक पंप होगी तो आपके क्रैम्प्स कम पड़ेंगे। इसमें नहीं मिलता क्योंकि ये बनी है सड़कों के लिए ब्रो, ये बनी है परफॉर्मेंस के लिए। इट्स जस्ट लाइक हम बाइक्स में देखें तो बाइक्स में स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक होती है, एक ADV होती है, टूरिंग कैटेगरी की बाइक होती है। इट्स अ काइंड ऑफ स्पोर्ट्स बाइक, लॉन्ग टूरिंग के लिए बनी है, बट ऑन हाईवेज, ऑन रोड्स, नॉट ऑन ऑफ रोड पैचेस। जो हमें सस्पेंशन देखने के लिए मिलता है, इट इज ऑल्सो नॉट एडजस्टेबल जैसे हमारी बाइक में है। अगेन द सेम रीजन, अगेन वही प्रकृति का नियम अप्लाई होता है। इसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलेगा, सस्पेंशन रेंज, तो देन हाईवे में हमारी परफॉर्मेंस रिड्यूस होगी क्योंकि साइकिल पंप हो रही है। तो जितनी हम एनर्जी पैडल मारते हुए लगा रहे हैं ना, गाड़ी में इतना दबाव पड़ रहा है, तो एनर्जी तो लग रही है, बट स्पीड जो है एरोडायनेमिक्स के वे में अगर हम देखें तो स्पीड आगे की तरफ, ज्यादा गति से हम आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं, गति जो है वो रिड्यूस हो जाती है, एनर्जी जो है वो ग्राउंड में चली जाती है।